this country? We're leaving Canada. We're done. I'm deciding to move back to India. What is the biggest thing you regret in life? I regret in life? I regret coming to Canada. यार कनाडा में कोई ग्रोथ नहीं है ना, यहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं और मैं तो सब कुछ छोड़ के वापस इंडिया जा रहा हूँ। अब आपने भी अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने यूट्यूब पे काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कनाडा में लाइफ के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं, और ये सारी वीडियोस को देख के आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक्चुअल में लाइफ कनाडा में कैसी है। अब काफी लोगों के व्यूज काफी नेगेटिवली बायस्ड होते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पॉजिटिव व्यूज होंगे, या फिर एक आपको एक्चुअल पिक्चर बता पाए कि रियलिटी में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गोगना एंड करंटली आई एम अ सीनियर डेटा इंजीनियर इन वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा। तो यार जब मैं कनाडा में आया था इनिशियली तो मैंने भी काफी स्ट्रगल करी, बट इवेंचुअली फिगर आउट कर ही लिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक अनफिल्टर्ड, एक ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट लाइफ इन कनाडा। हम डिस्कस करेंगे कि यार ये जो नेगेटिविटी आ रही है इसका रीजन क्या है और इसको ओवरकम कैसे करना है, थोड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यार सबसे पहले तो बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो हमेशा कनाडा को छोड़ के जाने की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा कनाडा को अपनी होम कंट्री से कंपेयर करते रहते हैं बट एक्चुअल में कोई स्टेप नहीं लेते कनाडा को छोड़ने का। सच इज द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। और ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने डाउट्स उनके खुद के होते हैं या अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं उसको दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं, और उनका यही एम होता है कि अपनी जो इनसिक्योरिटीज है उनके थ्रू वो दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। और वो लोग कभी भी कोई रैशनल पैरामीटर्स पे ये जज नहीं कर पाएंगे कि भाई उनके लिए अच्छा क्या है, और वो ऐसे ही हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे। अब यार आप खुद नोटिस कीजिए, ये जो ऐसे लोग होते हैं पहले जब इंडिया में रह रहे होते हैं तब इंडिया की लाइफ को कनाडा की लाइफ से कंपेयर करते हैं, तब इंडिया के बारे में बुरा बोलते हैं कि यार यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे सिस्टम खराब है, राइट। उनको ये लगता है कि कनाडा जाएंगे, कनाडा के पीआर लेंगे तो लाइफ अच्छी है। फिर ऐसे लोग जब कनाडा आ जाते हैं, कनाडा आके जब उनको पीआर भी मिल जाती है, देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि जो लाइफ इन कनाडा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है या फिर काफी कम है एज कम्पेयर टू यूएस, राइट। तो फिर ऐसे लोग ऐसी कंट्रीज में मूव होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूएस मूव हो गए तो वहाँ पे जाके बोलेंगे यहाँ पे क्राइम रेट बहुत है, या फिर दुबई चले गए वहाँ पे बोलेंगे वेदर अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग सिर्फ इसी लूप में ये लोग घूमते रहते हैं एंड एट द एंड यार वो लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं खुद को नाखुश करने का। इस चीज के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि हमें खुद वाइज होना चाहिए, हमें खुद स्मार्ट होने चाहिए इतने कि हम डिसाइड कर पाए भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हमने किसी कंट्री में मूव करना है, राइट, तो पहले हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखें, फिर डिसाइड करें कि भाई मूव करना है या नहीं। किसी भी कंट्री में मूव करें, चाहे वो दुबई हो, चाहे यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, हर कंट्री के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो होंगे ही। अब जैसे कनाडा में पीआर लेना आसान है तो यूएस और दुबई में वो मुश्किल है। अब यूएस में अगर हाई पेइंग जॉब्स है तो वहाँ पे अब आजकल आप देखोगे कि ओपनली काफी शूटिंग्स हो रही हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। दुबई में ये वेदर का फैक्टर आ गया। तो आपके लिए जो भी फैक्टर्स प्रायोरिटी हैं, राइट, जो भी चीजें आपको चाहिए उसके ऊपर अच्छी रिसर्च करो एंड देन जाओ, और ऐसी नेगेटिविटी से बच के रहो। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे कि ये कनाडा की लाइफ को लेके जो भी ओपिनियन है, जो भी नेगेटिव ओपिनियन है, वो जनरली दो चीजों पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंपैरिजन एंड सेकंड वन इज द कि जो जॉब मार्केट को लेके थे, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपैरिजन की। ये चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि यार लोगों को नेगेटिव व्यूज क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, राइट। बाकी यार अगर कोई जेन्युइनली भी कंपेयर कर रहा है अपनी लाइफ को इंडिया के साथ तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि इंडिया में हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप अवेलेबल था। मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हमारे पास अपना घर है या फिर कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसमें हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर या फिर हमारी जनरेशंस की मेहनत है, राइट। अगर किसी का बिजनेस सेटअप है तो अगर हम किसी और स्टेट में जाके भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव में काम कर रहा था, आप लोग हो सकता है बैंगलोर में काम कर रहे हो, किसी भी आपको सिटी मूव करना पड़े तो हमेशा एक सेफ साइड होती थी या एक सिक्योरिटी होती है कि यार कुछ ना भी वर्कआउट किया तो हम वापस सब कुछ छोड़ के घर चले जाएंगे। और यहाँ पे हम कनाडा में आते हैं सिर्फ 2 सूटकेस के साथ और अपनी लाइफ को टोटली स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो इस केस में यार कंपैरिजन थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि यार कनाडा आते ही पहले 1-2 साल में कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेंगे या तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी और हमारी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल में वैनिश हो जाएंगी, तो वो इतनी जल्दी नहीं होगा। जो चीज को जितना टाइम लगना उतना टाइम लगेगा ही। ठीक है, आप अपनी एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, हमेशा एक ना एक फैक्टर आएगा कि आप घर को थोड़ा बहुत मिस करोगे ही। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यार कंपैरिजन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये एक्सेप्ट कर लो कि यार आपके आने वाले थोड़ा सा टाइम तो थोड़ी सी तो आपको स्ट्रगल होगी। रीजन बीइंग कि वी आर द वेरी फर्स्ट जनरेशन जो एक पूरी टोटली नई कंट्री में आए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट। तो जिस चीज को टाइम लगना है उस चीज को तो टाइम लगेगा ही। अब यार बात करते हैं हम दूसरे फैक्टर की रिलेटेड टू द जॉब मार्केट की व्हाई स्टूडेंट्स आर सफरिंग एंड लोगों का ये ओपिनियन क्यों कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है या फिर ना बहुत कम जॉब्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो यार ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने एकदम से इमिग्रेशन सिस्टम को हिला दिया कि उन्होंने जितने यहाँ पे इमिग्रेंट्स की जरूरत थी उससे ज्यादा को बुला लिया। एंड सेकेंडली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं दे मोस्टली रिलाई ऑन द ऑड जॉब्स। अब मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो आपको देख के जानी चाहिए कि कैसे मेरा फ्रेंड है कि वो अपने स्किल सेट पे बेस्ड पे इवन पार्ट टाइम जॉब में भी एक फुल टाइम जॉब जितना अर्न करता है। फॉर एग्जांपल कि उसकी जो मिनिमम वेज पे पर आवर नहीं है उससे ऑलमोस्ट डबल उसकी पर आवर सैलरी थी, राइट। तो सबसे पहले गलती तो हमारे स्टूडेंट्स की यही होती है कि वो सिर्फ कॉमन जॉब्स पे रिलाई करके आते हैं और
के पास कोई स्किल्स नहीं होता। और यही अगर हम बात करें फुल टाइम जॉब की, तो यार अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं आपको पता होगा कि मैं एक पार्ट टाइम प्रोफेसर भी था एक कॉलेज में। तो यार वहाँ पे जब मैं पढ़ाता था मैं स्टूडेंट से काफी इंटरेक्ट करता था, और जब भी मैं उनके इंट्रोडक्शंस लेता था मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही होता था, आप लोग जब ग्रेजुएट कर जाओगे तब आप कौन सी जॉब को टारगेट कर रहे हो, आप कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, राइट? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, या फिर आप किस टाइप की प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हो। और मोस्टली स्टूडेंट जो थे थर्ड सेमेस्टर में थे, इसका मतलब ये था कि जो उनका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो फाइनल सेमेस्टर होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता था कि उन्होंने किस टाइप की जॉब लेनी है, लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल नहीं होती थी, या फिर उनको यही नहीं पता होता था कि यार उनको कौन से स्किल्स एक्वायर करने हैं आने वाली इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। मोस्ट ऑफ देम दे वर लाइक कि सर हमने अभी सोचा नहीं है, हम एक बार ग्रेजुएट हो जाए फिर हम सोचेंगे, या फिर उनका ये था कि अभी तो हमारा एक सेमेस्टर पड़ा है, एक सेमेस्टर बहुत कम होता है ये डिसाइड करने के लिए। अगर आपने ये चीज डिसाइड ही नहीं करी कि आपको कौन सी जॉब चाहिए तो आप स्किल्स कैसे डेवलप करोगे। मान लीजिए अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में डिसाइड भी कर लिया कि आपको कौन सी जॉब लेनी है, यार सिर्फ 2-3 महीने दे आर नॉट गुड इनफ कि आपको स्किल्स आप उतने एक्वायर कर पाओ, जब ऑलरेडी जॉब मार्केट में इतने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सिर्फ 2-3 महीने की प्रैक्टिस है या फिर ना 2-3 महीने यूट्यूब या कहीं से भी पढ़ के आप एक अच्छी जॉब ले लोगे, राइट? तो सिर्फ रिसेशन ही रीजन नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, काफी हद तक ये रीजंस भी हैं कि हम लोग खुद एफर्ट नहीं लेते अब खुद को अवेयर करने में, राइट? अब आपने एक और बात सुनी होगी, अब ध्यान से सुनना। काफी बारी इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि यार एक जॉब पे 8000 एप्लीकेशंस थी, एक जॉब ओपन होते ही उस पे 300 एप्लीकेशंस आ गई, राइट? अब आपको मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स को यार पता ही नहीं है रिज्यूमे कैसे बनाना है, और जो एक्चुअल में कैंडिडेट्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, राइट? अगर 7000 एप्लीकेशंस कहीं पे आ भी गई हैं तो उसमें से मैक्सिमम यार 100, 200, 250 ऐसी एप्लीकेशंस होगी जो रेलिवेंट होगी उस जॉब के। तो यार ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में जॉब कैसे लेनी है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं काफी फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाता रहता हूँ, और अगर आपको फिर भी 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप वो बुक कर सकते हो मेरे साथ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप वहाँ पे जाना और मेरे साथ अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक 1-on-1 कॉल आप बुक कर सकते हो। बाकी यार अगर आपको रियलिटी बताऊं तो जब आपके जो इनिशियल स्टूडेंट के ईयर्स होते हैं ना, जब आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है तभी आपकी मोस्टली स्ट्रगल होती है। अगर आप एक अच्छी हाइपिंग जॉब ले पाओ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, बट तब आपकी एक नई प्रॉब्लम सेट होगा जो एटलीस्ट इन प्रॉब्लम से डिफरेंट होगा, राइट? फिर ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, जो आपकी सोच होगी वो होगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे यहाँ पे बिल्ड करोगे, एक अच्छा सर्कल कैसे बनाओगे, घर कैसे लोगे, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, राइट? तो सिर्फ ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप ऊपर उठ सकते हो। और ये वाला यार जो चीज है ये तो आप चाहे इंडिया में हो चाहे कनाडा में हो, ये आपको हर जगह ये प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर एटलीस्ट आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो इसमें ये वाला फैक्टर फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि इंडिया हो या कनाडा आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार यहाँ पे एक्चुअल में लाइफ कैसी है, अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे, अगर आप एक अच्छी जॉब ले पाए तो लाइफ यार यहाँ पे काफी अच्छी होगी, राइट? बाकी थोड़ा टाइम आपको लगता है, अगर आपने एक अच्छा सर्कल बना लिया। अब देखिए सब कुछ हम छोड़ के आए हैं अपने घर से, ठीक है? यहाँ पे एक अच्छा सर्कल बनाने में टाइम लगेगा। अब ये जगह इनिशियली तो हमारा घर नहीं है, बट इसको हमें अपनी घर जैसा बनाना है। वो कैसे बनेगा? जब हमारी यहाँ पे फैमिली होगी या फिर हमारे यहाँ पे अच्छे दोस्त बनेंगे, एक हमें वो वापस इंडिया वाली फील आएगी, या फिर आप जहाँ से भी आ रहे हो वैसी आपको फील आएगी कि यार आई बिलोंग टू दिस प्लेस, राइट? और वैसी बिलोंगिंगनेस के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए आसपास। यहाँ पे काफी लोग ये भी गलती करते हैं कि वीकेंड्स को भी घर पे बैठे रहना, घर से बाहर निकलना नहीं है, एक अच्छे सर्कल की तरफ या फिर कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, राइट? एंड एट द एंड फिर ब्लेम करना कि यार मैं इंडिया को मिस करता हूँ, जब वो देखेंगे उनकी फैमिली, उनके दोस्त है ना किसी फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर उनके दोस्त कहीं पे ट्रिप मारने जा रहे हैं। तो यार आप लोग वो कैसे अचीव कर पाओगे अगर आप सारा दिन घर पे बैठे रहोगे? यहाँ पे जैसे कि समर हो या विंटर्स हो, हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल समर में आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग होगी, या फिर ना और भी यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लासेस, या फिर बाहर बास्केटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी आप कर सकते हो ज्वाइन। विंटर्स में वही आपकी स्कीइंग होगी, स्केटिंग होगी, आप ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और यार एज एन एडल्ट यही सब चीजें होती हैं, और या फिर यही टाइम होता है जब आप एक्चुअल में एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हो। ऐसी थोड़ी हॉबी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, राइट? थोड़े जॉब फेयर्स में जाइए, वहाँ पे अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड कीजिए। अगर आपको अपनी जॉब्स को स्विच करना है वो कीजिए। एट द एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार लाइफ आप कहीं पे भी हो, ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करे कि लाइफ अच्छी है या फिर बुरी है, आप हैप्पी हो या फिर सैड हो। तो उसके लिए आपको थोड़े से और एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। ऐसे बैठे बिठाए हमें अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, एंड स्पेशली कनाडा जैसी कंट्री में जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो इस चीज को जरूर आप दिमाग में रखना। तो यार मैं भी आपको ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देके कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब इस वीडियो को एंड करते हैं और समराइज करते हैं। नंबर 1 थिंग, हमने कंपैरिजन नहीं करना। हमने ये सोचना कि हम यहाँ पे अपनी नई लाइफ को और अच्छे से कैसे बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, हमें एक अच्छी हाइपिंग जॉब लेनी है। आप किसी भी जॉब में हो, मुझे पता है हमेशा हमें यही लगता रहेगा कि यार मेरे को इससे भी अच्छी जॉब लेनी है, विच इज वेरी गुड। तो उस रादर देन हम ये दुखी हों कि हमारे पास अभी हमारी ड्रीम जॉब नहीं है, या फिर एक हाई पेइंग जॉब नहीं है, या फिर जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं है, हमें ये चीज सोचनी चाहिए, हमें ये फिगर आउट करना चाहिए कि यार हम स्किल्स को कैसे डेवलप करें, कैसे हम इस टफ मार्केट में भी ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स को लेके आ पाए, राइट? नंबर 3 ये होगा कि हमें घर से बाहर निकलना है।
ठीक है। जब हम अकेले बैठे रहेंगे घर पे, हमारा कोई अच्छा सर्कल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होंगे, राइट, हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम 9 to 5 वीक में जॉब कर रहे हैं, राइट, बट वो तो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या फिर जो भी अपने बिल्स होते हैं उनको पे करने के लिए कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप जरूर खुद से पूछना कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो। किसी को स्विमिंग पसंद होती है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, ऐसी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं। किसी को फोटोग्राफी पसंद है, तो आपको जो भी पसंद है, राइट, उसके लिए टाइम निकालो, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करो और आपको लाइफ काफी अच्छी लगेगी यार। बाकी यार अगर आप एंड में बिल्कुल ही लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप बात करो, आप लिंक्डइन पे जाके मेंटर्स ढूंढो या फिर आप मेरे साथ भी 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। कुछ भी हो यार, किसी बंदे को भी रीच आउट करो और खुद को अकेला मत रखो। बस यही थी यार आज की वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे भी आपका मन करे। मैं काफी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, तो मेरे साथ इन टच जरूर रहना। करते रहेंगे हम ऐसी बातें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।